पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और पितृपक्ष में हमें किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कौन से कार्य करने से हमारे पितरों को सुख की अनुभूति होती है और कौन से कार्यों को करने से हमारे पितरों को कष्ट मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको पितृपक्ष में मनुष्य को करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपनी भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। पितृपक्ष जो है वह 29 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और यह 14 अक्टूबर 2023 तक इसका समय चलता रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पूर्वजों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए हम लोग चुकाते हैं। हम उन्हीं के वजह से इस संसार में आए हैं, तो उनका हमारे ऊपर ऋण है। अगर हम उनके निमित्त इन कार्यों को करते हैं तो उनसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके आगे जाने के रास्ते खुलते हैं। जब वह कष्ट में नहीं रहते तो वह हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर वह कष्ट में होते हैं तो वो हमें परेशान करते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमें पितृदोष है या पितृ संबंधी जो समस्याएं हैं, यह दोष के रूप में कुंडलियों में आ जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान पितरों की शांति के लिए मनुष्य श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष जो है 29 सितंबर से शुरू हो गया है और 14 अक्टूबर तक रहेगा। तो ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि मनुष्यों को अपने पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वह सब हमारे पितरों को प्रसन्नता प्रदान करता है और उसके बदले वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य के कई सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। कई बार मनुष्य कई प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसका कारण ही पितृदोष होता है। श्राद्ध पक्ष में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शास्त्रों में मना किया गया है, जिसमें से कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय में कोई भी नई वस्तु को खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस दौरान मांसाहार लोग जो होते हैं उन्हें मांस से परहेज करना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही इस समय में किसी से अपशब्द बोलना चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए। इस समय में खाने में प्याज लहसुन का भी प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। इस समय बाल बनवाना, दाढ़ी बनवाना नहीं करना चाहिए। अगर माना जाता है कि पितृ पक्ष में अगर आप बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो इससे धन हानि के योग बनते हैं, जिससे धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में मनुष्य को लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ज़्यादातर प्रयास यही करना चाहिए कि पीतल, तांबा या इसके अलावा अन्य धातुओं का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में आप क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पूर्वज जो प्रसन्न रहें। शाम के समय आपको सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए और अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें, किसी ब्राह्मण से करवाएं अगर खुद ना कर पाएं। प्रतिदिन पितृ सूक्त का पाठ आप करें। अगर पितृ सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप पितृ गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ना कर पाएँ तो कम से कम इस मंत्र को सुनें, इससे भी लाभ होता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा लाभ करने से ही होता है,
लेकिन अगर ना कर सकें, व्यस्तता आजकल बहुत ज़्यादा है, समय इतना नहीं रहता है, तो आप इस मंत्र को सुन भी सकते हैं, इससे भी लाभ होता है। पितृ गायत्री मंत्र का आप अपने घर में सुने, इससे भी आपको लाभ होगा और हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा पितृपक्ष में अगर आप पितृ गायत्री मंत्र का जप करते हैं या इस मंत्र को सुनते हैं, तो इसका एक विशेष लाभ यह भी है कि इससे पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। पितृदोष के जो समस्याएं हैं वह कम होती हैं, उनका निवारण हो जाता है। श्राद्ध पक्ष वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, कौवे को आप भोजन अवश्य प्रदान करें, उनके लिए एक भाग अवश्य निकालें। ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने के लिए आप श्रीमद् भागवत पुराण का भी पाठ करवा सकते हैं। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, पैसे की परेशानी है, तो आप इसका मूल पाठ भी करा सकते हैं, उसका भी पूरा ही फल प्राप्त होता है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता का मूल पाठ होता है। पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो पितृपक्ष में आप दान पुण्य अवश्य करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और कोई भी मांसाहार का प्रयोग ना करें, शुद्ध शाकाहारी का प्रयोग करें और किसी की बुराई चुगली ना करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनसे आशीर्वाद लें और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वह हमें आशीर्वाद देकर ही जाएं, ताकि आपके जीवन के संकट दूर हो जाएं, आपके जीवन से पितृदोष जैसी समस्याएं दूर हो जाएं। हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो घर में अनुकूलता रहती है, नहीं तो घरों में कलह मचा रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। तो पितरों के निमित्त इन उपायों को अवश्य करें, ताकि वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाएं और आपके जीवन के कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएं। धन्यवाद।